वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ये यूनिट नंबर 9 है, ब्लॉक 3 है, कोर्स है 501 और टॉपिक है आज का यूनिट का नेम है सुविधा वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा। पहला है टॉपिक एसटी के बच्चों की शिक्षा। उसके अंतर्गत आएगा नाली काली मॉडल। तो नाली काली मॉडल क्या था? ये बहुस्तरीय अधिगम प्रतिरूप को अपनाया जा सकता है इसके माध्यम से, जिसे 1990 के दशक में कर्नाटक में स्टार्ट किया गया था। जो नाली काली मॉडल है सबसे पहले कर्नाटक राज्य में स्टार्ट किया गया था 1990 के दशक में। इसमें बच्चों को जाति लिंग के आधार पर सीखने के स्तर के आधार पर समूहों में बैठने की अनुमति देता था। फिर है जो अनुसूचित जनजातियों के लिए बच्चों की शिक्षा। जो काली नाली मॉडल है जो वो एसटी के लिए था, याद रखिएगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था क्या थी? तो आर्टिकल 46 में है कि जनजाति लोगों के कल्याण की चिंता। जनजाति लोगों के शैक्षिक और आर्थिक कल्याण का दायित्व तो राज्य का है। ये आर्टिकल 46 में दिया है कि जो जनजाति लोग थे उनके शैक्षिक और आर्थिक कल्याण का दायित्व है जो राज्य सरकार का होता है। बच्चों के लिए मातृभाषा में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए और 8वीं तक के लिए फ्री बुक्स दी जाएं, जो जनजाति थे एसटी वाले उनके लिए, और जो नाली काली है ये एससी वालों के लिए है। यहाँ पे एससी कर लीजिएगा। फिर है आश्रम पद्धतियों के लिए गुणवत्ता संशोधन कार्यक्रम। जो आश्रम विद्यालय थे उनकी गुणवत्ता संशोधन कार्यक्रम चलाए गए थे, तो उसके अंतर्गत देख लेंगे। महाराष्ट्र सरकार के जनजातीय विकास विभाग के अनुरोध पर आश्रम स्कूलों में विज्ञान और गणित शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से यह आश्रम विद्यार्थियों के लिए गुणवत्ता संशोधन कार्यक्रम चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था? विज्ञान और गणित शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से। और इसके अंतर्गत है जो प्राचीन भारतीय गुरुकुल पद्धति पर आधारित विद्यालय खोले जाएं, और इसमें संचालन है इनका कब हुआ था? तो 1993 से 1997 के मध्य होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र ने 3 जिलों में इसका संचालन किया था। कब किया था? 1993 से 97 के मध्य में। और होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र ने किया था 3 जिलों में, जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ पे संचालन हुआ था इसका। फिर शून्य अस्वीकार नीति। तो शून्य अस्वीकार नीति में था सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही इसको चलाया गया था। जो शून्य अस्वीकार नीति थी ये किस अभियान के अंतर्गत चलाया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाया गया। किसी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत बताया गया कि किसी भी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। फिर आता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। विशेष आवश्यकता लिख लेना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में हो जाएगा। इसका एक्ट आया था 1995 में। कब आया था? 1995 में आया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इनकी डेट। और इसमें 7 डिसेबिलिटी थी पहले। जब 1995 में ये एक्ट आया तो इसमें कितनी डिसेबिलिटी थी? 7 थी। और फिर इसको रिवाइज़ किया गया। 1995 का जो एक्ट था इसको रिवाइज़ करके 2016 में आया रिवाइज़ वाला। और इसमें पहले 7 थी डिसेबिलिटी, फिर इसमें कितनी हो गई? 21 हो गई। तो याद रखिएगा 1995 में सबसे पहले आया, तब 7 थी। फिर इसका रिवाइज्ड वाला आया तो 2016 में आया, इसमें 21 डिसेबिलिटी थी। फिर एजुसेट। तो एजुसेट क्या था? अक्टूबर 2004 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित था। ये किसके द्वारा था प्रक्षेपित? इसरो के द्वारा अक्टूबर 2004 में। ये एक जियो स्टेशनरी कक्ष में स्थित यह सैटेलाइट दिन में हर समय और वर्ष प्रतिदिन शैक्षिक क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध होता था। किस लिए उपलब्ध था? शैक्षिक क्रियाकलापों के लिए, प्रतिदिन, हर वर्ष, हर समय। नेक्स्ट है स्कूलों के लिए मुफ्त शैक्षिक संसाधन पर एक परियोजना, जिसे कहा गया OER4S। तो इसमें पहले देखेंगे होमी भाभा विज्ञान केंद्र। तो होमी भाभा विज्ञान केंद्र है जो विज्ञान और गणित की शिक्षा के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक राष्ट्रीय केंद्र है। ये होमी भाभा विज्ञान केंद्र किसका राष्ट्रीय केंद्र है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक राष्ट्रीय केंद्र है। और ये किसकी शिक्षा के लिए? तो विज्ञान और गणित की शिक्षा के लिए था।
इसने हाल ही में निःशुल्क ज्ञान संसाधन विकसित करना आरंभ किया है। लैंग्वेज कौन सी थी इनकी भाषा क्या थी? तो मराठी भाषा थी इनकी। फिर है समावेशी शिक्षा। समावेशी स्कूलों ने बहुलावाद, सहिष्णुता और समानता मूल्यों को स्कूलों में रखा। फिर है समावेशी विद्यालयों की कक्षा किस प्रकार थी? तो सर्व शिक्षा अभियान के ढांचे के अंतर्गत प्रत्येक निःशक्त बच्चे को प्रत्येक वर्ष 1200 रुपये दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 1200। किस प्रकार के बच्चे को? जो निःशक्त हैं उन बच्चों को हर वर्ष 1200 रुपये दिए जाते हैं। किस अभियान के अंतर्गत? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिए जाते हैं। और इसमें बोला गया कि 45 दिन का भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए। कितने दिन का है? तो 45 दिन का है। और किससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए? भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। फिर है विद्यालयों में बाल अधिकारों को सुरक्षित करना। तो इसके अंतर्गत है NCPCR। जो विद्यालय में बाल अधिकार को सुरक्षित किस प्रकार से किया जाता है? तो एक इसका आयोग था NCPCR। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। फुल फॉर्म है जो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसकी स्थापना कब की गई? तो मार्च 2007 में इसकी स्थापना की गई थी NCPCR की। NCPCR की स्थापना है जो मार्च 2007 में की गई। किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो अधिनियम था बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अधिनियम का नाम याद रखिएगा और स्थापना कब की गई थी ये भी याद रखिएगा। अधिनियम है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। फिर है भारत का संविधान सभी बच्चों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है। तो कौन कौन से अधिकारों की भारत का संविधान गारंटी देता है वो देख लेंगे। पहला है 6 से 14 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है। ये अनुच्छेद 21A में है। तो 21A में क्या लिखा हुआ है? 6 से 14 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। फिर है 14 वर्ष की आयु तक खतरनाक नियोजन जैसे नौकरी से सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है। फिर है कुप्रयोग किए जाने तथा आर्थिक आवश्यकताओं के कारण ऐसे व्यवसाय में जाने से जो उनकी आयु या ताकत के लिहाज से उपयुक्त न हो उनसे सुरक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 39E में दिया गया है। तो सुरक्षा का अधिकार जो बच्चों के रिलेटेड था आर्थिक आवश्यकताओं के कारण ऐसे व्यवसाय में जाने से जिनकी आयु या ताकत के लिहाज से उपयुक्त ना हो तो वो इसका अधिकार किस अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 39E में दिया हुआ है। फिर है स्वस्थ तरीके से बढ़ने के लिए समान अवसरों तथा सुविधाओं का अधिकार जिसमें स्वतंत्रता है, सम्मान परिस्थितियाँ हों, बचपन की निश्चित सुरक्षा हो ताकि शोषण न किया जा सके और ना ही नैतिक भौतिक परित्याग हो सके। तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 39 के F में बताया गया है स्वस्थ तरीके से बढ़ने के लिए समान अवसर बच्चों को उपलब्ध कराए जाएं। फिर है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। फिर है अनुचित भेदभाव या अनुचित पक्षपात के विरुद्ध अधिकार। अनुचित भेदभाव और या अनुचित पक्षपात के विरुद्ध अधिकार। फिर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा उचित कानूनी प्रक्रिया का अधिकार। ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उचित कानूनी प्रक्रिया का अधिकार। फिर है समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषणों से बचाए जाने का अधिकार अनुच्छेद 46 में है। ये ऊपर मैंने भी बताया भी था कि जो कमजोर वर्ग थे उनको सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषणों से बचाए जाने का अधिकार दिया गया था आर्टिकल 46 में। तो इसमें जो आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 40 है, 46 और 14 हो गया और यहाँ पे आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 24 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 39 भी सभी इम्पोर्टेंट हैं बट 46 और 21 और 24 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। तो ये कुछ अधिकार थे जो भारत का संविधान है बच्चों को प्रदान करता है। तो ये थी यूनिट 9। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।